Assalamu alaikum student, how are you? I hope everyone is fine. In last class we have start chapter number 1, introduction to set, and we have done exercise 1a. Today we start a new topic, set notation, and exercise 1b. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ सेट नोटेशन है क्या। सेट नोटेशन का मतलब क्या है। सेट नोटेशन का मतलब है कि सेट को किन तरीक़ों से हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स के कितने तरीक़ों से हम लोग जो है वो सेट को राइट कर सकते हैं। सेट की जो है हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, डिस्ट्रक्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन एंड बिल्डर नोटेशन। सेट जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन, बिल्डर नोटेशन। अब आपके पास सबसे पहले क्या डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ नॉट प्लेड विद इन कर्ली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में जो है आप सेट को किस तरह राइट करेंगे, स्टेटमेंट में राइट करेंगे, और इसके अंदर कोई भी कर्ली ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं होगी। सिंपल आपका एक सेंटेंस होगा, ठीक है, और उसमें कोई भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होगी, ना ही स्टार्ट में और ना ही एंडिंग में। देन सेकंड आपके पास क्या है, टेबुलर नोटेशन। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कोमास। मतलब कि इन टेबुलर नोटेशन में क्या होगा, आपने सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपने क्या करने होंगे, कर्ली ब्रैकेट में राइट करने होंगे, और सेपरेट किसने करने होंगे, आपने सेपरेट कोमास यूज़ करके आपने उनको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। इट्स मीन दैट आपने एलिमेंट्स को क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट में राइट करना होगा। स्टार्ट में भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगी और क्लोजिंग में भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगी, और एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लिखेंगे, और सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कोमा यूज़ करेंगे। अब आपके पास थर्ड फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, सेट को एक रूल है इसका लिखने का, उससे आपने फॉलो करना है। आपके पास 2 साइन यूज़ होंगे, एक कॉलन का सिंबल यूज़ होगा और एक ये वाला सिंबल यूज़ होगा। ये दोनों क्या इंडिकेट करेंगे, इसके क्या मीनिंग है, सच दैट के मीनिंग है। इट्स मीन दैट आप जो है वो सेंटेंस कैसे राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बुक में बताया है कि इसकी डेफिनेशन बताई हैं, सेट की 3 फॉर्म्स हैं, तीनों की डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन और बिल्डर नोटेशन। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूंगी, उस एग्जांपल से आपको इन तीनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है, इन तीनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है। आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रक्टिव नोटेशन में। डिस्ट्रक्टिव नोटेशन में आपसे क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, उसे स्टेटमेंट में राइट करना है, ना इसमें कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगी और ना ही कोई कोमा यूज़ होगा, जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में राइट करना है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये आपकी क्या है, डिस्ट्रक्टिव नोटेशन है, जस्ट आपने एक स्टेटमेंट राइट की है। देन आप बिल्कुल एज इट इज़ आ जाए टेबुलर फॉर्म नोटेशन। टेबुलर नोटेशन में आपके पास क्या, उन्होंने क्या कहा था आपसे ये कहते हैं डेफिनेशन में कि आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है और क्या करना है, एलिमेंट्स राइट करने हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको तीनों जो फॉर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप टेबुलर नोटेशन में देखें, टेबुलर नोटेशन में वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास 5 जो होते हैं वो इंग्लिश वॉवेल्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, देन ए लिखा, देन इसको कोमा यूज़ किया, देन ई, देन कोमा, देन आई, देन कोमा, ओ कोमा, देन यू, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। देन आपके पास थर्ड क्या है, बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन में आपने क्या राइट करना है, कर्ली ब्रैकेट एक्स, और इस सिंबल्स का मतलब है सच दैट एक्स इज़ आ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जस्ट आपने क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स राइट करना है, और बाकी आपने एज इट इज़ स्टेटमेंट राइट करनी है सेट बिल्डर नोटेशन में। कॉलन और वेरिएशन, इन दोनों, ये कॉलन और ये वाला साइन, ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मीनिंग सच दैट के मीनिंग इंडिकेट कर रहे हैं। ये बिल्डर नोटेशन राइट करने का रूल है कि आपने एक्स सच दैट, यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक्स ही लें, यहाँ आप वाई जेड वट एवर कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स लिख के आपने क्या करना होगा, आगे आपने बिल्कुल एज इट इज़ आपने क्या करनी है, आगे स्टेटमेंट राइट करनी है। अगर आप तीनों इन फॉर्म्स को देखें तो क्या होगा, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट राइट की है, देन हमने इसमें एलिमेंट उनके शो किए हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखा और सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ किए हैं। देन थर्ड वन में जस्ट एक चीज़ ऐड होगी, एक्स सच दैट एक्स, बिल्कुल एज इट इज़, बाकी हमने क्या किया, स्टेटमेंट राइट की है।
अब इसी तरह आप अगर नीचे आ जाए, आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। इस मीन दैट आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में राइट है, तो क्वेश्चन आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में राइट हुए हैं और आपने इसको क्या करना है, टेबुलर नोटेशन में राइट करना है। तो टेबुलर नोटेशन कौन सी है आपके पास, एलिमेंट्स को शो करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा यूज़ करना है सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे देखें मैंने एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पॉइंट्स लिए हैं आपको एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको लिया समझाने के, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। इनका मतलब क्या है कि आपने काउंटिंग नंबर क्या करने हैं, राइट करना है, किससे लेस देन, 6 से लेस देन। आपने बिल्कुल एज इट इज़ देखना है। आपके पास सेट का नाम क्या है, n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब 6 से लेस देन कौन कौन सा काउंटिंग नंबर है, 1। सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, 1। और सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, कॉमा, then 2, then comma, then 3, then comma, then 4, then comma and then 5 and curly bracket close। क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा था, काउंटिंग नंबर लेस देन 6। उन्होंने हमें स्टेटमेंट ही क्या दी है कि नंबर आपने राइट करने हैं क्या, 6 से लेस देन। तो ये आपकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। देन आपके पास एग्जांपल नंबर 3 मैंने दी है, सेट का नाम क्या है, ए कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब आपने क्या करना है, 3 का टेबल राइट करना है, 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो राइट करने हैं। सेट का नाम एज इट इज़ वही नीचे आएगा, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 सेपरेट करने के लिए कोमा 6 9 कोमा 12 एज सोन ऑन, मतलब कि आपके 3 का टेबल कंटिन्यू है आगे, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया है, एक्स such that x is a number divisible by 3 and less than 20। इट्स मीन दैट आपको स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, आपने वो नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हों बट क्या हो, लेस देन 20 हो। जाहिर सी बात है जो 3 के टेबल में नंबर आते हैं वो ही 3 से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, बट क्या हो, वो लेस देन 20 हो। तो सी आपके सेट का नाम है, सी सेट एज इट इज़ नीचे आया। देन 3 कर्ली ब्रैकेट, देन 3, देन सेपरेट करने कोमा, देन 6 कोमा 9 कोमा 12 कोमा 15 कोमा एंड 18, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि उन्होंने आपसे क्या कहा था, लेस देन 20 से जो लेस देन है आपने उन्हें ही राइट करना है, ठीक है। देन आपके पास एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 7 आपसे कह रहे हैं, वाई सच दैट वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्री बिगनिंग विद बी। आपने क्या करना है, 3 कंट्री के नेम लिखने हैं जो क्या हो, बी से स्टार्ट हो, जैसे भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम, ठीक है। अब आपके पास क्या है, होमवर्क क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 3 5 और 7 मैंने आपको सॉल्व करवाया है। पॉइंट नंबर 1 4 6 एंड 7 जो है वो आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपने क्या करना है, अब इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। और यह क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिए गए हैं, टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे और आपने उनको टेबुलर फॉर्म में राइट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। और अब आप यहाँ को क्वेश्चन आपको टेबुलर फॉर्म में दिए गए और आपसे कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या करना है, इनको राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, P इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ABC एंड Z एंड कर्ली ब्रैकेट क्रॉस। ये क्या है, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, P इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज़ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो आपने इसको स्टेटमेंट में क्या राइट किया, इज़ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देन पॉइंट नंबर 3 आप आज आपके पास क्या, आर कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, 9 है एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास कौन से नंबर है, 1 3 5 एंड 9, 1 3 5 एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, 9। ये आपके पास और नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। आपने एज इट इज सेट का नाम लिखा आर कर्ली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई इज़ एन ऑड नंबर बट लेस देन 11। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो 9 से आगे कंटिन्यू नहीं है।
तो ये कि आफ्टर 9 के बाद आपके पास ऑड नंबर कौन सा आता है, 11 आता है। इन्होंने इसीलिए स्टेटमेंट में लिखा है इज़ एन ऑड नंबर बट लेस देन 11। 11 से क्या है, ये लेस देन है, बिल्कुल एज इट इज़। अगर आप नेक्स्ट पर आ जाए पॉइंट नंबर 5, टी जो है वो आपके सेट का नाम है, इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट जनवरी जून एंड जुलाई। टी सेट का नाम कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है आपके, इज़ द नेम ऑफ मंथ। नेम ऑफ मंथ तो है लेकिन ये किससे बिगनिंग है, बिगनिंग विद जे। ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट है। द नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विद जे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पर आ जाए। आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट केक बिस्किट एंड पेस्ट्री। एक्स वाई सच दैट वाई इज 3 टाइप ऑफ बेक स्वीट। ये क्या है, आपकी बेकरी की स्वीट्स हैं, ठीक है। देन क्या है पॉइंट नंबर 11, ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब यह क्या है आपके पास, ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट वाई सेट दैट वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। बिटवीन 20 एंड 50, जो 20 और 50 के दरमियान है। अगर आप ये देखें 7 का टेबल राइट किया गया लेकिन क्या है 20 और 50 के दरमियान ये नंबर राइट है आपके पास, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1, 3, 5, 8 एंड 11 जो है वो समझाया। अब आपके पास होमवर्क क्या है, 2, 4, 6, 7, 9, 10 और 12 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब इसी तरीके से आप पेज नंबर 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। और ये कौन सी फॉर्म में आपको दिए गए हैं, जस्ट आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, इसके डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आपके पास ये राइट है और आपने इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है इन पॉइंट्स को। आपके पास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 लिया है। आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नेचुरल नंबर आपने राइट करने हैं और ये आपने किसमें, टेबुलर फॉर्म में राइट। टेबुलर फॉर्म में आप क्या करते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं और सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। आपने सेट को क्या नाम दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको क्या नाम दिया, बी का नाम दिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। देन आपके पास 1 डिजिट नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 से लेके 9 तक जो आपके जितने भी नंबर हैं वो आपके 1 डिजिट नेचुरल नंबर है, क्योंकि आफ्टर 9 जो है वो आपके पास 10 आ जाता है और 10 जो है वो आपका 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहलाता है। तो आपका सेट 1 डिजिट नेचुरल नंबर कौन से है, 1 से लेके 9 तक जो है वो आपके क्या है, 1 डिजिट नेचुरल नंबर है। इस तरह पॉइंट नंबर 4 मैंने लिया है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं आपसे स्टेटमेंट में सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20। आपने ऑड नंबर राइट करने हैं, किसके दरमियान होने चाहिए, 10 और 20 के दरमियान होने चाहिए। तो आपके पास ऑड नंबर कौन से होते हैं, वही ऑड नंबर होता है जो अपने ही टेबल में सिर्फ आते हैं। मैंने इसको सेट का क्या नाम दिया, डी का नाम दिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 10 और 20 के दरमियान होने चाहिए। तो क्या होगा, 11, 13, 15, 17, 19, क्योंकि ये जो है आपके पास 3 से क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं आपके ये नंबर। तो ये 10 और 20 के दरमियान आपके पास ये क्या है, ऑड नंबर है। देन पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया आपके पास यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। आपने फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं। तो क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। उनको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 2, 4 और 5 आपको सॉल्व करवाया है। पॉइंट नंबर 1, 3 और 6 जो है वो आपका होमवर्क। आपने ये होमवर्क सॉल्व करके स्कूल में जमा करवाना है, देन चेक होगा आपके पास, ठीक है। आपने फिर इसके पेजेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन स्कूल में सबमिट करवाना है ताकि ये चेक करके आपको रिटर्न करें। मैं एंड में दोबारा आपको इन तीनों का डिफरेंस बता रही हूँ। डिस्ट्रक्टिव नोटेशन में आपने सिर्फ स्टेटमेंट राइट करनी होती है। टेबुलर रोटेशन में आपने एलिमेंट्स राइट करने होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। बिल्डर रोटेशन में आपने क्या यूज़ करना है, एक्स सच दैट एस यूज़ करना है और ये भी कर्ली ब्रैकेट में राइट किया जाता है, लेकिन एक्स सच दैट एक्स के बाद आपने क्या राइट करना होता है, स्टेटमेंट राइट करनी होती है। इसमें हम लोग एलिमेंट नहीं राइट करते। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में स्टेटमेंट राइट करते हैं, टेबुलर रोटेशन में एलिमेंट राइट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, बिल्डर नोटेशन में हम लोग कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स लिखने के बाद जो है हम लोग स्टेटमेंट राइट करते हैं। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की हमारे यहाँ पे क्लास जो है वो ख़त्म हो रही है।